चलिए अब मैक्सिमा मिनिमा की सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पे आते हैं, अप्लाइड प्रॉब्लम्स में, वर्ड प्रॉब्लम्स है। इसमें अक्सर कन्फ्यूजन होता है और इन्हीं क्वेश्चंस में हम प्रॉब्लम फेस करते हैं, बट आई एम श्योर कि अभी हम जब डिस्कस करेंगे तो आपको इस तरह के प्रॉब्लम्स में, अप्लाइड प्रॉब्लम में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कैसे सॉल्व करना है, सब्जेक्टिव एग्जाम में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, दोनों में डिफरेंस है, दोनों क्लियर करते हुए चलेंगे। नंबर 1 बात करते हैं, फाइंड टू नंबर हुज सम इज़ 36 एंड हुज प्रोडक्ट इज़ एज लार्ज एज पॉसिबल। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या क्या, जब भी वर्ड प्रॉब्लम या अप्लाइड प्रॉब्लम आएंगी देयर आर 2 कंडीशन। नंबर 1, एक आपको कंडीशन दी होगी और एक दिया होगा ऑब्जेक्ट फंक्शन। ऑब्जेक्ट फंक्शन हमेशा वो होगा जिस पर या तो लार्ज या मिनिमम या ग्रेटेस्ट या लीस्ट वर्ड यूज होगा। जैसे इस क्वेश्चन में दिया है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 36, तो हम ले लेते हैं लेट नंबर्स आर x एंड y, राइट। अब क्या गिवन है, सम ऑफ नंबर इज 36, दिस इज कॉल्ड कंडीशन, एंड हुज प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल, दिस इज ऑब्जेक्ट फंक्शन x y, उसका जो प्रोडक्ट है वो लार्ज है। इस तरह के क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक्स है, बहुत अच्छी ट्रिक है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, पर हम पहले इन क्वेश्चन को समझें, इसका मीनिंग क्या है। क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि आपको ऐसे 2 नंबर बताने हैं जिनका सम 36 है और प्रोडक्ट लार्ज है, राइट। अब ये कंडीशन है, अब यहाँ पर 2 वेरिएबल हैं, हमने जो मैक्सिमा मिनिमा पढ़ा है वो 1 वेरिएबल के लिए, तो गिवन कंडीशन से आइदर x और y की वैल्यू इन टर्म ऑफ अनदर वेरिएबल हम पहले पुट करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ से मैं अगर x लिखूँ तो 36 माइनस y हुआ, राइट। यानी ऐप की वैल्यू हुई x इंटू x, या y की लिख दीजिए, y इक्वल टू 36 माइनस x। अक्सर हम x के टर्म में करते हैं, बट नॉट नेसेसरी, आप x या y किसी के भी टर्म में कर सकते हैं। तो x y की जगह रखा 36 माइनस x, ऑब्जेक्ट फंक्शन हुआ 36x माइनस ऑफ x स्क्वायर। क्या हुआ ऑब्जेक्ट फंक्शन, 36x माइनस एक्स स्क्वायर। जहाँ पर ऑब्जेक्ट फंक्शन आ जाए, 12th के हिसाब से बता रहा हूँ अभी आपको, सब्जेक्टिव एग्जाम के हिसाब से आपने बॉक्स बना लिया। अब फॉर मैक्सिमा मिनिमा आप ये लिखेंगे, फॉर मैक्स और मिनिमा df बाई dx इक्वल टू 0, यस और नो। तो इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो इसका डिफ्रेंशिएशन हुआ df बाई dx इक्वल टू 36 माइनस 2x। फॉर मैक्स मिनिमा df बाई dx इक्वल टू 0, देयरफॉर 36 माइनस 2x इक्वल टू 0 मीन्स 2x इक्वल टू 36, देन x इक्वल टू 18, राइट। कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन कर रहे हैं तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हम x की जो वैल्यू 18 निकली है वो y की जगह यहाँ पर रख देंगे तो y भी मिल गया, यानी y भी 18 हुआ। बट अब इस लाइन का मीनिंग क्या था वो हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है। लार्ज का मतलब यहाँ पर क्या था, लार्ज मतलब ये था कि हमने जो पॉइंट निकाला है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या नहीं है, ये कैसे वेरीफाई होगा। आप सेकेंड डेरिवेटिव करिए, दिस इज़ -2, ये ऑलरेडी लेस देन 0 है, देयरफॉर हम बोल सकते हैं x इक्वल टू 18 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, यस और नो। तो x 18 है तो x की वैल्यू रख दी तो y भी 18 हुआ। यानी ये जो कंडीशन होती है, अगर हम सब्जेक्टिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, फिर सुनिए ध्यान से, जो कंडीशन है अगर हम सब्जेक्टिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप वेरीफाई करिएगा कि कंडीशन को जो रूट्स निकाले हैं वो वेरीफाई कर रहा है या नहीं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप कई बार डिपेंड ऑन ऑप्शंस, मान लो सिंगल पॉइंट है तो हम कंसिडर कर लें, 2 और मोर देन 2 हैं तो फिर हम कई बार चेक भी करते हैं। ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा। और मैं आपको एक बात बोलूँगा, जो मैं बोल रहा हो सकता है किसी क्वेश्चन पे कुछ चीज़ें चेंज हो जाएँ, तो आप इसे जनरलाइज नहीं करिए। इन जनरल हम बोल सकते हैं कि जो पॉइंट निकला है वो गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग होता है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़रूरी नहीं कि आप सेकेंड डेरिवेटिव निकालें, बट सब्जेक्टिव एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जो पॉइंट आपने निकाला है उसको वेरीफाई किया, बिल्कुल सही थी, तो ये आ गया x की वैल्यू 18 एंड y की वैल्यू 18। अब बात करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में, ये एक पर्टिकुलर टाइप है फाइंड टू नंबर हुज सम इज, इस पर आपको क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं और कैसे करना। जैसे सबसे पहले इस क्वेश्चन में दिया था, मैं आपको इसकी ट्रिक्स बताता हूँ कि सम ऑफ 2 नंबर इज 36 एंड प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, राइट। आप पावर का सम करिए, 1 + 1 कितना हुआ 2 का डिवाइड कर दीजिए तो 18, तो एक पार्ट 18 है, दूसरा भी पार्ट 18 होगा। समझिएगा, सपोज सम ऑफ 2 नंबर इज, मान लो आपको ऐसा क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं,
अब आपको लॉजिक बताता हूँ। सम ऑफ टू नंबर इस ट्रिक के साथ, सम ऑफ टू नंबर सपोज 30 है ना, एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई सपोज मैक्स बोला होता। क्या करते हैं, अगर ऑब्जेक्टिव के तरीके से देखें तो एक्स प्लस वाई दिया है 30 और ऑब्जेक्ट फंक्शन है एक्स स्क्वायर वाई, इसकी पावर 2 इसकी पावर 3 है, ओवरऑल सम हुआ 3। ये ट्रिक्स है, 30 डिवाइडेड बाय 3 किया तो मिला 10। अब 2 पार्ट इसको दे दीजिए तो एक नंबर होगा 20, एक नंबर होगा 10। मेथड तो आपको पता ही करना होगा, तो आप y की वैल्यू निकालेंगे, 30 माइनस एक्स यहाँ रख के सॉल्व कर लेंगे। सपोज आपको क्वेश्चन दिया है, आप डायरेक्ट लिख रहा हूँ, सपोज आपको क्वेश्चन दिया x प्लस वाई इक्वल टू 50 एंड प्रोडक्ट इज एक्स क्यूब वाई स्क्वायर मैक्स। क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल लॉजिक है, इन दोनों का सम करिए, कितना आया इसका सम 5, 50 डिवाइडेड बाय 5 किया तो मिला हमें 10। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसका 1 पार्ट 10 है, इसको कितने पार्ट देना है 3 पार्ट, तो एक नंबर 30, इसको कितने पार्ट देना है 2, तो एक नंबर 20। ऑब्जेक्टिव में आप बिल्कुल डायरेक्ट कर दें। अगर यही क्वेश्चन मुझे सब्जेक्टिव में करना होता तो मैं यहाँ से जैसे y की वैल्यू निकालूँ 50 माइनस एक्स, ये वैल्यू अगर मैं पुट कर दूँ तो एक्स क्यूब इंटू 50 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एंड देन ऑब्वियसली df बाई dx निकाल के 0 से इक्वेट करिए, रूट्स मिलेंगे, कंडीशन को वेरीफाई करना, सेकंड डेरिवेटिव पे उस रूट्स को आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, डेफिनेटली वो लेस देन 0 ही होगा। बट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये बहुत शॉर्ट तरीका है। मान लो मैं बोलूँ कि x प्लस वाई इक्वल टू सपोज 48, राइट, और अगर मैं बोलूँ एक है x4 एक है y³ इज़ मैक्सिमम, अगर ऐसा बोला होता विद इन अ सेकेंड कर सकते थे। दोनों का सम करिए कितना 7, 48 डिवाइडेड बाय 7, राइट। इसको बल्कि एक काम करते हैं 5 ले लेते हैं, तो ये हो गया 48 डिवाइडेड बाय 8, दिस इज इक्वल टू 8। ये 8 लिया तो ये हो गया 6, राइट। यानी एक पार्ट मुझे मिला 6, तो 6 5 जा बोलिए 30 और 6 3 जा 18, तो नंबर हो गया 13 एंड 18। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए आप बहुत शॉर्ट टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मेथड मैंने आपको बता दिया कि एक वैल्यू उसको निकाल के दूसरे में पुट कर दें, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, उससे रूट्स मिलेंगे, उन रूट्स को क्रॉस चेक करिए सेकंड डेरिवेटिव पे कि किस पर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, किस पर पॉइंट ऑफ मिनिमा है। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मीन्स लेस देन 0, पॉइंट ऑफ मिनिमा मीन्स ग्रेटर देन 0। नोट डाउन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन केवल मैंने इसलिए लिखा है, ये जैसे एनसीईआरटी की बुक का ही क्वेश्चन है। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर x एंड y सच दैट देयर सम इज 35 एंड द प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर वाई क्यूब वाई पावर 5 इज मैक्सिमम। देखिए कंडीशन क्या है, नंबर एक्स वाई दिए हुए हैं 35 और ऑब्जेक्ट फंक्शन जो बोला है, जहाँ पर वर्ड मैक्सिमम आए इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर वाई पावर 5। अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता तो क्या करते हैं, 5 + 2 7, 35 में 7 का डिवाइड करिए, 35 में 7 का डिवाइड किया तो मिला 5। इसका मतलब एक पार्ट 5 है तो एक नंबर हुआ 10, एक नंबर हुआ 25। क्वेश्चन ख़त्म ऑब्जेक्टिव तरीके से। पर मैंने ये क्वेश्चन केवल इसलिए एक और समझा रहा हूँ कि अगर सब्जेक्टिव एग्जाम में आता है तो आप किस तरह से पूरा करेंगे, राइट। अब यहाँ से इसको इक्वेशन 1 दिया, इसको इक्वेशन 2 दिया, आप y की वैल्यू इन टर्म ऑफ x निकाल सकते हैं, पर पावर 5 है, सॉल्व करने में टाइम लगेगा। क्यों ना हम x की वैल्यू इन टर्म ऑफ y निकालें, तो वो होगी y पावर 5 35 माइनस y का स्क्वायर, राइट। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं, अब इसको डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y करूंगा। फॉर मैक्स मिनिमा आप ये लाइन लिखा करें, फॉर मैक्स मिनिमा df अपॉन, यहाँ पर क्या होगा df अपॉन dy इक्वल टू 0 फॉर मैक्स और मिनिमा, राइट। अब क्या करेंगे, निकालिए df अपॉन dy किया y पावर 5, इसको y माइनस 35 का होल स्क्वायर लिखेंगे तो भी चलेगा क्योंकि a माइनस बी है, और निगेटिव के साथ ले लें तो भी चलेगा, माइनस 2 टाइम्स ऑफ 35 माइनस y प्लस 35 माइनस y का होल स्क्वायर इंटू 5 टाइम y पावर 4, राइट। जो टर्म कॉमन हो सकते हैं ले लीजिए, df अपॉन dy इक्वल टू आपको मिला
35 माइनस वाई कॉमन लिया, वाई पावर 4 भी कॉमन ले सकते हैं, ये ले लिया वाई पावर 4 कॉमन, तो 5 टाइम्स ऑफ 35 माइनस वाई, पहले मैंने प्लस वाले को लिख दिया, फिर मैं माइनस वाले को लिख रहा हूँ माइनस ऑफ 2y, क्योंकि ये कॉमन हो गया था तो 2 इंटू वाई बचा, राइट। अब फॉर मैक्स मिनिमा अगर मैं इसको 0 से इक्वेट करूँ तो क्या होगा, 35 माइनस वाई इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, और इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 5 इंटू 35 माइनस 5y माइनस 2y इक्वल टू 0 माइनस 7y इक्वल टू 5 इंटू 35, 7 से कैंसिल तो y की वैल्यू आ गई, ये उधर गया तो प्लस हो जाएगा माइनस, ठीक है, 7y 5 टाइम कैंसिल तो y की वैल्यू आ गई 25, यानी एक वैल्यू y की 25, एक वैल्यू 20, एक वैल्यू 35, ये 3 वैल्यू आ गई, क्या क्या, 0, 35, 25। अब क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर, तो y 0 नहीं हो सकता। अब 2 पॉजिटिव नंबर का सम अगर 35 है तो एक इंडिविजुअल नंबर 35 नहीं हो सकता, क्योंकि दूसरा नंबर 0 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या, y इक्वल टू 25 जो हमने निकाला था। अब y 25 को, बट इस फॉर्म में आप क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते, आप इसका सेकंड डेरिवेटिव जरूर निकालिएगा, उससे ही मार्क्स मिलते हैं। थोड़ा अरेंज कर लीजिए, y4 मल्टीप्लाई कर लीजिए, कम टाइम लगेगा, 35 टाइम्स ऑफ y4 माइनस वाई पावर 5 इंटू ये मिलेगा 5 टाइम्स ऑफ 35 माइनस 7y। इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करके y 25 रखेंगे तो ऑब्वियसली d2f अपॉन dy स्क्वायर लेस देन 0 मिलेगा। और y 25 है तो y यहाँ रख दिया 25, तो x आ गया 10, तो नंबर हो गए 10,25। इस तरह के क्वेश्चन को आप देखते ही, आंसर देखते ही बता सकते हो। मेथड बहुत सिंपल है जो आपको मैंने बताया, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अभी हमने जो क्वेश्चन करे थे वो थे जिसमें सम गिवन था, प्रोडक्ट को लेके मैक्सिमम मिनिमम पूछा गया, मैक्सिमम दिया था। अब मैं टाइप नंबर एक और देखता हूँ नेक्स्ट, अमंग ऑल पेयर ऑफ पॉजिटिव नंबर विथ प्रोडक्ट 256 फाइंड दोज हुज सम इज लीस्ट। यहाँ पर सम इज लीस्ट, दिस इज ऑब्जेक्ट फंक्शन, प्रोडक्ट 256 दिस इज कंडीशंस, गिवन कंडीशंस। हम मान लेते हैं कि लेट नंबर इज एक्स वाई, तो प्रोडक्ट इज एक्स वाई, ये गिवन है, लेट नंबर इज एक्स वाई वो लिख लीजिएगा आप। अब बोला है सम इज लीस्ट, तो सम क्या होगा x प्लस वाई, इसका लीस्ट बोला है, इसका मतलब मैक्सिमा मिनिमा मुझे इसका बताना है। क्या करूँगा, यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकाल लें, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, s इक्वल टू एक्स प्लस पी अपॉन एक्स। फॉर मैक्स मिनिमा ds अपॉन dx निकाला 1 माइनस पी अपॉन एक्स स्क्वायर। फॉर मैक्स मिनिमा आप बोलेंगे ds बाय dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पी अपॉन एक्स स्क्वायर। ds अपॉन dx को जब 0 से इक्वेट करेंगे तो क्या होगा, x तो 0 होगा नहीं, तो ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर इक्वल टू पी या x इक्वल टू रूट पी। अब ये रूट्स आ गया तो x रूट पी है, तो इसका मतलब y भी रूट पी ही होगा, ये हम डायरेक्ट बोल सकते थे। बट अभी अगर इन टर्म ऑफ सब्जेक्टिव एग्जाम देखें तो ऑब्वियसली इसका सेकंड डिफरेंशिएशन लगेगा, कर दीजिए d2s बाई डी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इंटू 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस पी इंटू 2x अपॉन एक्स पावर 4, राइट। 2x बाहर निकाल दूँ तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस पी अपॉन एक्स पावर 4, ये कैंसिल, 2xp अपॉन एक्स पावर 4। अब d2s बाई डी एक्स स्क्वायर ये अगर आया है और x के प्लेस पे मैं रूट p रख दूँ तो d2s अपॉन डी एक्स स्क्वायर 2 रूट p का स्क्वायर, ये सभी ग्रेटर देन 0 होगा, मीन्स पॉइंट ऑफ मिनिमा। यानी हमने जो रूट निकाला वो पॉइंट ऑफ मिनिमा का निकाला। बोला भी गया था सम इज लीस्ट, कंडीशन इज वेरीफाइड, देयरफॉर x इक्वल टू रूट p इज़ वन वैल्यू रूट p, तो सेकंड क्या हो जाएगी, सेकंड भी रूट p हो जाएगी। क्यों सेकंड भी रूट p हो जाएगी, क्योंकि हम यहीं से निकालना है,
x प्लस वाई, तो रूट पी इंटू रूट पी का अगर मल्टीप्लाई करें तो दिस इज p। नोट करिएगा, क्लियर है बात। यहाँ पर अगर अच्छा ये अपने को दिया हुआ था एक्स वाई इक्वल टू 256, सॉरी, तो 256 दिया हुआ था तो हमको वहाँ पर 256 लिखना चाहिए था, राइट। तो जहाँ जहाँ p आ रहा है वहाँ पर 256 आ जाएगा। तो 256 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, देखिए अभी तो हमने अच्छा x के टर्म में कर दिया, रूट 256, दिस इज 16, तो एक नंबर 16 तो दूसरा भी 16। इसमें भी वही लॉजिक लगेगा, अगर एक्स वाई दिया है तो वन नंबर इज 16 तो अनदर नंबर इज ऑल्सो 16। तो अभी आपने p के टर्म में कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट एक्स वाई इक्वल टू दिया है 256, तो बाद में जाके मैं p की वैल्यू को पुट कर सकता था। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर हुज सम इज 16 एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज मिनिमम। सबसे पहले गिवन कंडीशन देखें तो नंबर आपने सपोज एक्स वाई लिए, सम ऑफ नंबर गिवन है 16, ये कंडीशन हो गई। मिनिमा या मैक्सिमा कहाँ पर यूज़ किया गया है, सम ऑफ स्क्वायर्स, मतलब ऑब्जेक्ट फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये मिनिमा या मैक्सिमा है। फॉर मिनिमा या मैक्सिमा, तो अब यहाँ से पहले y की वैल्यू निकालें, तो y की वैल्यू 16 माइनस एक्स पुट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, राइट। फॉर मैक्स मिनिमा डी एफ बाई डी एक्स इक्वल टू 0, करिए डिफ्रेंशिएट, 2x प्लस 2 टाइम्स ऑफ 16 माइनस एक्स, एक्स का डिफ्रेंशिएशन करोगे चेन रूल से तो -1, तो यहाँ पर चाहे तो आप माइनस भी लिख सकते थे, राइट। डी एफ अपॉन डी एक्स को जब 0 से इक्वेट करेंगे फॉर मैक्स मिनिमा, तो 2x माइनस 32 प्लस 2x इक्वल टू 0, यानी 4x इक्वल टू 32, x इक्वल टू 8। नॉर्मली अगर नंबर इक्वली डिवाइडेड, जैसे ये एक्स वाई और यहाँ पर भी इक्वल हैं, तो वैल्यू 50-50% ही आती है, या जो हमने स्टार्टिंग में कंसेप्ट समझा था जितनी पावर है उसके रेशो में डिवाइड होता है। अब यहाँ पर x की वैल्यू 8 है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता तो x की वैल्यू 8 है तो y भी 8 होता, बट अगर हमें वेरीफाई करना है तो अगेन हमारे पास इक्वेशन क्या है, फाइनली डी एफ अपॉन डी एक्स की इक्वेशन कुछ ऐसी है, 4x माइनस 32। अगर मैं इसका सेकेंड डेरिवेटिव करूँ क्या आएगा बोलिए, 4 इज़ ग्रेटर देन 0 मीन्स x इक्वल टू 8 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, यस और नो। तो x की वैल्यू 8 है तो y भी ऑब्वियसली 8 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर्स वाले क्वेश्चंस के बाद वो बहुत ही सिंपल पैटर्न पे बेस्ड होते हैं। अब आते हैं, हम बात करते हैं, सो दैट ऑल द रेक्टेंगल विथ अ गिवन पेरीमीटर द स्क्वायर हैज़ द लार्जेस्ट एरिया। इस तरह के क्वेश्चन को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से तो मैं बोलूँगा लर्न कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब्जेक्टिव में कैसे करना बताता हूँ। सबसे पहले गिवन कंडीशन है पेरीमीटर और ऑब्जेक्ट फंक्शन है स्क्वायर हैज़ द लार्जेस्ट एरिया, यानी एरिया ऑब्जेक्ट फंक्शन हुआ, कंडीशन पेरीमीटर हुआ स्क्वायर का। पहले रेक्टेंगल ले लें हम, क्वेश्चन क्या करना है पहले समझें। ये रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ अगर हम x और y ले लें तो सबसे पहले हम बात करें पेरीमीटर की, दिस इज़ 2x प्लस 2y और एरिया है x इंटू वाई। आपको फाइनली प्रूफ ये करके बताना है कि अगर एरिया लार्जेस्ट है तो x इक्वल टू वाई होना चाहिए, यानी सबसे ज़्यादा एरिया किसका होता है। अब इसको लॉजिकली भी सोचें कि सेम पेरीमीटर में स्क्वायर का एरिया ज़्यादा कैसे होता है। अगर सपोज़ मैं 10, 10, 12 और 8 की एक रेक्टेंगल बनाऊं और मैं आपसे बोलूं कि इसका एरिया क्या है, तो आप बोलेंगे 8 इंटू 12 दिस इज़ 96, राइट। और इसका सम करूं तो कितना होगा, 24 प्लस 60 40, यानी पेरीमीटर इसका 40 है। अब एक स्क्वायर लूं जिसकी साइड 10, 10, 10, 10 है, जिसका पेरीमीटर बेसिकली 40 है। अगर मैं आपसे बोलूं इसका एरिया बताओ तो बताओ क्या होगा, 100। तो आप देखिए सेम पेरीमीटर में स्क्वायर का एरिया ज़्यादा होता है, इसलिए हमेशा बोलते हैं स्क्वायर प्लॉट लोगे तो ज़्यादा बड़ा एरिया मिलेगा। पेरीमीटर दोनों का सेम है बट एरिया स्क्वायर का ज़्यादा। अभी इसके बाद एक रिवर्स क्वेश्चन बनेगा कि अगर लार्जेस्ट एरिया स्क्वायर है, या एरिया अगर हम देखें एरिया गिवन होगा तो पेरीमीटर किसकी कम होगी, तो ऑब्वियसली स्क्वायर की कम होगी। तो लीस्ट ऑफ स्क्वायर प्रूव करेंगे, वो सेकेंडरी। अभी पहले इस क्वेश्चन का मीनिंग समझें। तो अगर हम देखें कि सेम पेरीमीटर में रेक्टेंगल का एरिया कंपेयर टू स्क्वायर हमेशा कम होता है, इसका मतलब ये हुआ
कि अब इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। ये तो एक न्यूमेरिक वैल्यू से मैंने समझा दिया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आप इस तरह से कर सकते हैं कि कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू को कंसीडर करके आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लें, पर सब्जेक्टिव एग्जाम में तो ऑब्वियसली स्टेप्स के मार्किंग होती है, तो हम कैसे करेंगे वो बताता हूँ। सबसे पहले हमें गिवन कंडीशन है पेरीमीटर इक्वल टू 2x + 2y, ऑब्जेक्ट फंक्शन है xy। यहाँ से किसी एक की वैल्यू इन टर्म ऑफ निकाल लें हम, और पेरीमीटर आना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में वर्ड बोला है, तो y की वैल्यू निकालूँ तो p - 2x/2, ये ऑब्जेक्ट फंक्शन में पुट कर दीजिए, तो x × p - 2x/2, यानी बेसिकली एरिया इक्वल टू आ गया 1/2, बोलिए 1/2 px - 2x²। आप ही करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट किया, ये मिलेगा 1/2 बाहर है p - 4x, राइट। फॉर मैक्स मिनिमा ये सब स्टेप्स आप लिख लीजिएगा। dA/dx = 0, मैक्स मिनिमा के लिए dA/dx 0 होगा, इसका मतलब 1/2 p - 4x = 0, और p = 4x और x = p/4, राइट। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे होते तो क्वेश्चन यही सॉल्व हो गया होता। आप यहाँ पर वैल्यू रख के y भी निकाल सकते थे। अब x की वैल्यू आई p/4, ये कैसे पता चलेगा कि ये मैक्सिमा मिनिमा है, इसका सेकंड डेरिवेटिव करिए। सेकंड डेरिवेटिव किया d2/dx², दिस इज -4/2 मीन्स -2 < 0 मीन्स x = p/4 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। यस और नो, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हुआ। अब x अगर p/4 है तो y क्या होगा बताइए। x की जगह रख दिया यहाँ पर p/4, तो p - 2 × p/4/2, तो y भी p - p/2/2 p/4, दोनों p को इक्वेट किया तो x = y मीन्स अगर सेम पेरीमीटर है तो हमेशा स्क्वायर का एरिया लार्जेस्ट होगा। x = y आ रहा है, मतलब स्क्वायर बनेगा तो एरिया हमें लार्जेस्ट मिलेगा। हम इस तरह से इन क्वेश्चंस को सब्जेक्टिव तरीके से करेंगे। ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल है, आपको जो क्वेश्चन दिया उसकी एक न्यूमेरिक वैल्यू से उसको आप सॉल्व करके क्रॉस चेक कर सकते हैं। बाकी ये सब प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इनको हम सब्जेक्टिव के लिए अभी बिल्कुल कवर करेंगे, पर इन प्रॉपर्टीज़ बेस्ड क्वेश्चंस की एक लिस्ट बना लें एग्ज़ाम्स के पहले, अगर ये रिमेंबर रहें तो बहुत ही अच्छा है। नोट डाउन।